लगता है कि स्टिल आप कंफ्यूज हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो फिर आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप सर्किट को केवीएल या केसीएल से सॉल्व करें, सर्किट को केवीएल या केसीएल से सॉल्व करें। अगर आपके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं हैं तो अवॉइड करें ओम लॉ लगाना, अवॉइड करें करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना। अगर आपके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं हैं और आपको क्वांटिटी फाइंड करने को कहा गया है तो आपने प्रेफर किसको करना है, केसीएल केवीएल, ठीक है, लेकिन अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो V0 और V1 फाइंड करना है आपको इस सर्किट में। फाइंड V0 एंड V1। You are fine. फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें आपने फाइंड करना है V1 और V0। अब सर्किट पे अगर आप गौर करें तो 6 के 12 के पैरेलल में है, 6 के 12 के पैरेलल में है। सबको ऐसे ही लग रहा है 6 के 12 के पैरेलल में है, तो हमें तो पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो अगर मैं 6 के वोल्टेज फाइंड कर लूँ और कहूँ कि ये V1 है तो मैं ठीक कहूँगा। अगर मैं 6 के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करके कहूँ ये V1 है तो क्या मैं सही हूँ? क्यों? क्योंकि 6 के 12 के पैरेलल में, या मैं 6 के और 12 के को पैरेलली सॉल्व कर लूँ और रिजल्टेंट के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करके कहूँ ये V1 है तो मैं ठीक कहूँगा। इनको पैरेलली सॉल्व कर लूँ, जो भी रिजल्टेंट बनता है उसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड करके कहूँ ये V1 है, सही है। अगर ये पैरेलल में है और इनके क्रॉस वोल्टेज V1 है तो इनके रिजल्टेंट के क्रॉस भी वोल्टेज V1 ही होगा, ठीक है। तो मैं इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेता हूं, क्या होगा ट्रांसवर्स से इसका रिजल्टेंट 4। मैं कहता हूं ये 4 पहले सॉल्व हो गया। मेरी मर्जी में इधर भी 4 के लिख सकता था, इधर भी लिख सकता था, लेकिन मुझे ये आसान लगा
इधर लिख के शायद कंफ्यूजन बढ़ जाती है ऐसा, ठीक है, लेकिन अब काफी कुछ क्लियर हो गया और सही है। तो 4K के ग्राफ में वोल्टेज होगी वो V1 ही होगी, सारे मुत्फिक है, तो क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब देखें करंट पॉजिटिव टर्मिनल ये है, एरो वाला पॉजिटिव होता है, इधर से करंट आ रहा है। अब उसके पास दो रास्ते हैं नेगेटिव टर्मिनल तक जाने के, एक ये और एक ये, ठीक है, ऐसे ही होता हुआ आएगा या ऐसे होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। अब कोई और रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में तो नहीं रहेगी, कोई और रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में तो नहीं है। है कौन सी? 10 ये 4K के पैरेलल में है या नहीं है ना? पैरेलल की डेफिनेशन क्या बताई है मैंने? हेड और टेल डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए, दोनों में वोल्टेज सेम होना चाहिए। ये पर्टिकुलर सिनेरियो बन रहा है, 4K का हेड इस 4K के हेड से कनेक्टेड है, इस 4K का टेल इस 4K के टेल से कनेक्ट है, बीच में देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैं कह कॉपर की रेजिस्टेंस जीरो होती है, आप इसको एक पॉइंट नहीं समझा करें, तो डायरेक्टली कनेक्ट है, पैरेलली कनेक्ट है। तो 4K के पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। किसी को ये तो नहीं लग रहा 4K 10K के भी पैरेलल में? 4K 10K के पैरेलल में क्यों नहीं है? हेड तो कनेक्ट है, लेकिन 4K का टेल 10K के टेल से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, एक तरफ सोर्स आ रहा है, दूसरी तरफ रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। तो हेड टेल दोनों डायरेक्टली कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर ये 4K के पैरेलल में और इनमें वोल्टेज सेम है तो मैं इनका रिजल्टेंट ले सकता हूँ। रिजल्टेंट भी वोल्टेज V1 ही होगा, अगर वो पैरेलल में है तो V1 ही होगा, ऐसा ही है ना? अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसका वोल्टेज भी V1 है, इसका वोल्टेज भी V1 है, अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पैरेलली तो उसके क्रॉस भी वोल्टेज V1 ही है। तो 4K को पैरेलल में 4K के सॉल्व करने से क्या आएगा? 2K। तो बताएं इसको 2K करूं या उसको 2K करूं? इसको 2K कर दूसरा रिड्यूस करना, खत्म करना पड़ता है, ठीक है। ये आ गया रिजल्टेंट, तो इसका मतलब है ये क्या, ठीक है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है V1 और V0। तो 20 मिली एम्पियर अब आके डिवाइड हो रहा है, एक 2K प्लस 10K में एक ब्रांच बन रही है 12K की, दूसरी ब्रांच बन रही है 4K की, ऐसे ही है ना। ये 20 मिली एम्पियर एक 4K की ब्रांच में जा रहा है, इसको अगर हम I1 कहते हैं, इसको I2 कहते हैं। I1 4K की ब्रांच में जा रहा है, I2 2K और 10K से जा रहा है, पैरेलल में है ना। 4K 12K के पैरेलल में है, करंट डिवाइडर रूल लगा सकता हूँ, पैरेलल में करंट डिवाइडर रूल लगता है, ठीक है। अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में हो तो उस पे हम करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं, दो रेजिस्टर सीरीज में हो तो उस पे हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग करंट डिवाइडर रूल, अगर मैं करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करके I1 I2 दोनों फाइंड कर सकता हूं। I1 कैसे आएगा? अपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर होती है, I1 की ब्रांच की अपोजिट ब्रांच कौन सी है? 2K नहीं, 10K नहीं, 12K। ये सीरीज में अपोजिट ब्रांच क्या है? इक्विवेलेंट लेना है हमेशा, 12K डिवाइड बाय दोनों का सम 12K प्लस 4K 16K, यही था ना करंट डिवाइडर रूल इनटू टोटल करंट इज 20 मिली एम्पीयर। क्या बना? 15 मिली एम्पीयर, 15 मिली एम्पीयर। I1 is 15 मिली एम्पीयर, I1 is 15 मिली एम्पीयर। तो I2 को आप KCL से भी फाइंड कर सकते हैं और
करंट डिवाइडर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि करंट डिवाइडर एक दफ़ा यूज़ कर लिया है, I2 को KCL से फाइंड कर सकते हैं। KCL क्या है, ये नोट बन रही है ना, इनकमिंग करंट 20 है, आउटगोइंग I1 और I2, तो माइनस I1 माइनस 20 प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, माइनस 20 प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो I2 किसके इक्वल बन जाएगा, 20 मिली एम्पेयर माइनस I1 is 15 मिली एम्पेयर, so I2 is 5 मिली एम्पेयर। If I2 is 5 milli ampere, then we can find V1 because I2 is passing through 2K resistor. So V1 will be I2 into 2K. 5 into 2, 5 milli into 2K is 10 volts. V1 हमारे पास आ गया 10 volts। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, V नॉट की पोलैरिटी पे जरा गौर कीजिएगा जी, सॉरी हम V1 फाइंड कर रहे हैं जो कि सिर्फ 2K का वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करूंगा तो फिर मैं 12 के यूज करूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि V3 फाइंड करें तो आप क्या कहेंगे, I2 into 10, ठीक है। ये हो गया V1। अब मैंने आपसे पहले भी कहा है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए और इंशाल्लाह आ जाएंगे, लेकिन अगर आप कहीं पे कंफ्यूज होते हैं तो हमेशा फिर आपने कोशिश करनी है KCL या KVL का सहारा लें, क्योंकि करंट डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर ओम्स लॉ लगाने के लिए आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है सर। ये नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर इन हो रहा है करंट, तो अब हमने फाइंड करना है V नॉट, जो I1 है वो नेगेटिव के अंदर इन होगा, ठीक है। नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया था, पैसिव कंपोनेंट्स की पोलैरिटी कौन डिसाइड करता है, करंट। जिस टर्मिनल में इंटर होता है वो पॉजिटिव होता है, जिस टर्मिनल से आउट होता है वो नेगेटिव होता है। रेजिस्टर एक पैसिव कंपोनेंट है, कैपेसिटर एक पैसिव कंपोनेंट है, इंडक्टर एक पैसिव कंपोनेंट है। तो इसकी जो पोलैरिटी होनी चाहिए वो प्लस माइनस होनी चाहिए, लेकिन माइनस और प्लस है। तो इसके दोनों तरीके हैं, फिर मैं दोनों तरीकों से फाइंड करूंगा। एक तो मैं फाइंड कर सकता हूं V नॉट इज इक्वल टू I इंटू R माइनस I1 इंटू 4K, या माइनस V नॉट इज इक्वल टू I1 इंटू 4K। इनमें से कुछ भी कर लें, दोनों ठीक है। या दूसरा क्या है, खुद से वोल्टेज डिफाइन कर लें जो कि करंट की डायरेक्शन के मुताबिक हो, उसे आप VA कह लें। VA किसके इक्वल है, VA इज इक्वल टू I1 इंटू 4K, ठीक है। क्या आ जाएगा, I1 कितना है, 15 मिली एम्पेयर इंटू 4K 60, VA is 60 volts, but as we can see that VA is equal to minus V naught और V naught is equal to minus VA, क्योंकि V naught प्लस माइनस है, VA प्लस माइनस, पोलैरिटी चेंज है, ठीक है। तो V naught is equal to minus VA, if V naught is equal to minus VA then V naught will be minus 60, इधर भी माइनस 60 है, ठीक है। और आना भी माइनस 60 चाहिए, क्योंकि V नॉट का माइनस 60 आना क्या बता रहा है कि मैग्नीट्यूड तो 60 है लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन अपोजिट जो VA की बनती है, ठीक है। क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। पानी पीने जाना है, बगैर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जी। 2K क्यों लिया है, V1 फाइंड कर रहे हैं। V1 कौन सा ड्रॉप है, वोल्टेज अक्रॉस 2K है, तो वोल्टेज अक्रॉस 2K अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो इसी की रेजिस्टेंस चाहिए और इसी का करंट चाहिए,
करंट चाहिए। जी कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलें। हम टॉपिक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही कर रहे हैं, हमने टॉपिक आगे नहीं पढ़ा। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इस लेक्चर का फाइनल टॉपिक है, हम उसकी एग्जांपल्स कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि मोस्टली लग रहे आप जाके पढ़ते हो, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ने यहीं पढ़ना होता, ठीक है। और चैप्टर फर्स्ट खत्म हो चुका है, आपको याद है। आपके ग्रुप पे रोल नंबर्स आ जाएंगे जिनके रजिस्टर चेक करने हैं। I2 देखें, कंसंट्रेट किया करें लेक्चर पे, रिकॉर्ड हो रहा है, आप सबको मिल जाएगा। अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं, समझने पे फोकस किया करें। जी क्या कुछ I2 सर, I2 कैसे आया? देखिए I1 हमने फाइंड कर लिया था यूजिंग करंट डिवाइडर रूल। I2 हम यूजिंग करंट डिवाइडर फाइंड कर सकते थे, या हम KCL से भी फाइंड कर सकते थे। I2 हमने फाइंड किया था KCL, या इस पॉइंट पर KCL लगाया। KCL कहाँ लगाया? मैंने मिटा दिया। आप कर लें -20 प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये KCL हो गया, उसके बाद इसमें से I2 आएगा। ठीक है, क्लियर है। मैंने एक और सर्किट ड्रॉ किया था, मैंने बता वो वैसे आपकी एग्जांपल है, बुक देख लीजिए। ये असेसमेंट, ठीक है, तो ये करना ज़्यादा जरूरी है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। व्यू में वो तो नहीं आ रही, दो सिर्फ बोर्ड है, ठीक है, स्ट्राइक ना लगवा। स्लाइड्स पे करनी है, लेकिन नहीं, स्लाइड्स मैंने V0 V1 और V2, V0 V1 और V2। आपने फाइंड कर सकते हैं। कितना मिलेगा? 20/3 के, तो ये
10/3 के ये किया सॉल्व इसमें 12 के पैरेलल और 6 की आ जाएगी, ठीक है। ये है 16 वोल्ट ये सीरीज में है ना, 12 पैरेलल टू 12 6 8 के 4 के सीरीज में है और इसका रिजल्टेंट 12 के पैरेलल में, ठीक है, वो आएगा 6 से। अब टोटल करंट फाइंड करने के लिए हमें मजीद रिडक्शन करनी पड़ेगी या गुजारा चल जाएगा? आपने फर्दर इस कॉम्बिनेशन को भी 10 के पैरेलल टू इनको ऐड करें और उसके 10 के जी सीरीज में भी आ रहे हैं 20/3 और 10/3 वही ना, इनको पहले ऐड करेंगे 10 के को इसके साथ पैरेलली सॉल्व करें, जाहिर सी बात है पहले आप इनको ऐड करें, ये 10 आता है ऐड हो गई और ये 10 है तो और आसान हो गया, ये बात ठीक है। और ये रिजल्टेंट सॉल्व हो गया था 5। तो अब हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा। टोटल करंट क्या होगा? इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज इज 16 वोल्ट डिवाइड बाय 8 के, तो क्या हो जाएगा 4/2 और 2 मिली एम्पेयर इज टोटल करंट। अब हमें पता चल गया जो आई है टोटल करंट वो 2 मिली एम्पेयर। बाकी 10 के पैरेलल में है 10 के, ये 10 के ही है ना और ये भी 10 के बना, 10 के पैरेलल में है 10 के टोटल करंट 2 मिली है। अगर दोनों रेजिस्टेंस 10 के की होंगी तो क्या होगा? करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा बस। अगर डिफरेंट होती तो हम कैलकुलेट कर लेते, लेकिन जब दोनों इत्तेफाकन 10 के की हैं, 2 मिली करंट है तो 1 मिली इधर जाएगा 1 मिली इधर जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो 1 मिली एम्पीयर है और यहाँ पर भी जो करंट आ रहा है वो भी 1 मिली एम्पीयर, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है? V2 V1 और V0। अब मुझे ये बताएं V0 5 के क्रॉस वोल्टेज है, 5 के 10 के पैरेलल में है, 10 के भी क्रॉस वोल्टेज क्या हुई? V0। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, इसका रिजल्टेंट अगर हम ले लें उसके क्रॉस की वोल्टेज V0 की होगी, तो इसका रिजल्टेंट क्या है? 10/3 के। इसके क्रॉस की वोल्टेज हम फाइंड करेंगे वो V0 की होगी। इनकमिंग करंट पता है आपको, रेजिस्टेंस पता है, V0 क्या बन जाएगा? V0 will be 1 मिली into 10/3 के, तो 10/3 वोल्ट V0 अब दूसरा है V1 को डायरेक्टली चेक कीजिएगा जरा, ठीक है। यहाँ आंसर गलती होती है। करंट कैसे आ रहा है? नेगेटिव टर्मिनल में, तो -V1 इसके इक्वल होगी 1 मिली इंटू 4K और V1 इज इक्वल टू -1 मिली इंटू 4K, दोनों ठीक। तो V1 कितना आ गया? -4 वोल्ट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? VA फाइंड करना, उससे डिक्लेयर करना और एंड VA इज इक्वल टू -V1, दोनों तरीके ठीक है, सही है। V1 भी आ गया। अब
V2 फाइंड। तो V2 फाइंड करने के लिए अगर मैं इस पॉइंट पे वोल्टेज फाइंड करना हूँ, लेट्स से इसको मैं कह देता हूँ Vx, तो ये वोल्टेज 12K के क्रॉस के होंगे और ये वोल्टेज 8 + 4K के भी क्रॉस होंगे, ठीक है। 12K पहले टू 12K, अगर मैं 12K की क्रॉस वोल्टेज को Vx कहता हूँ तो मैं Vx कैसे फाइंड कर सकता हूँ? Vx किसके इक्वल होगा? Vx will be इनका रिजल्टेंट इनटू करंट, इनका रिजल्टेंट इनटू करंट, इसका रिजल्टेंट क्या है 6 इनटू करंट क्या है 1 मिली, 1 मिली इनटू 6 वोल्ट, Vx 6 वोल्ट आ गया। फाइंड हमने क्या करना है V2। अब मुझे 12K की क्रॉस वोल्टेज पता है, वो क्या है Vx, तो Vx कितनी है 6 वोल्ट। तो क्या मैं V2 फाइंड कर सकता हूँ यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, क्योंकि टोटल वोल्टेज मुझे पता चल चुकी है। V2 मैंने फाइंड करना है, दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है और नॉन है, तो V2 यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर मैं लिखूं V2 = 8K डिवाइडेड बाय 12K इनटू टोटल वोल्टेज Vx, क्या मैं लिख सकता हूँ जी? क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो Vx नोन है, V2 आ जाएगा। क्या आता है V2? 6 सॉरी, हाँ जी 8 + 4 वोल्टेज डिवाइडर रूल सीरीज सम लिखते हैं, ठीक है। कितना है V2? 4 वोल्ट। V2 4, V0 10/3 और V1 -4। V0 3.10/3 3.33 बना, ठीक है। कोई क्वेश्चन?